अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है 8:30 का टाइम हो चुका है। हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। फजर की नमाज़ पढ़ के आए थे और घर आके फ़ौरन से नाश्ता बनाया। नाश्ते में जो है वो मैंने आज जस्ट एग पकवाए हैं, ऑमलेट और ब्रेड है, जूस, जैम, साथ में न्यूटेला और बनाना वगैरह चाय रखी है। तो आज हम लोग घर पे ही नाश्ता कर रहे हैं। बाहर से बहुत दिनों से हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो इस वजह से अब 2 दिन हो गए हम घर पे डेली नाश्ता कर रहे हैं। व्लॉग मैंने आज ही नाश्ते का बनाया, टाइम ही नहीं मिला था, बस जल्दी जल्दी हम नाश्ता कर लेते थे। और बाहर का खाना खा के बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, स्पेशली ब्रेकफास्ट में पराठे बहुत मोटे होते हैं कभी कभी, और साथ में चने वो भी इतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो इस वजह से यही सोचा कि बस दोपहर का खाना बाहर खाया करेंगे और रात का तो ब्रेकफास्ट जो है ना स्पेशली वो घर कर लिया करेंगे। तो चले लगा लें आप जैम, और जिसने जो लगाना है शुरू करो आप। तो बच्चे मेरा ब्लॉग की वजह से चुप करके बैठे हुए थे। तो अच्छा फ्राज 1 मिनट पिक्चर बना लो एक। मैं देख हाथ क्या करना। और ये नाश्ते का भी अपना ही मज़ा है, काफ़ी अच्छा नाश्ता है हमारे लिए, ये बहुत होता है। तो बाकी दोपहर को तो बाहर खाना ही होता है, तो इस वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है। हेल्दी फूड भी है, साथ में जिसने योगर्ट लेना वो योगर्ट भी ले लेगा, दूध भी है, सब कुछ है घर में। काफ़ी हम डेली बेस पे ना बकाला से शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रोसरी कर लेते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है वो साथ ही नीचे कितने ज़्यादा बकाला है, 3-4 यहाँ पे हमारे एरिया में बकाला है, तो जिससे मर्ज़ी जाकर जो मर्ज़ी चीज़ परचेज़ कर ले। अच्छा हमारे होटल में ना प्लेन एग बिल्कुल भी नहीं फ्राई करके देते, ये जस्ट ऑमलेट ही देते हैं, तो हम इसी से गुजारा कर लेते हैं। चलिए जी हम नाश्ता करते हैं, आप देखिए मेरा ब्लॉग। कहाँ पर आइए, बस इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर। चलो वो जो आंटी आजो इधर ही नमाज पढ़नी है, आजो। ये क्या चीज़ है? ये पता नहीं खज्जी ये देखो ये मोहम्मद को मिली है खज्जी यहाँ से। आज हमें बहुत कुछ मिल रहा है, कभी हमें बंद मिल रहे हैं, कभी खजूर मिल रही है, और बटर के साथ बहुत चीज़ें मिल रही है। कावा मिला है बहुत दफ़ा, और खजूरें बहुत ज़्यादा मिली हैं आज माशाल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम मगरिब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इशा हम पढ़ के फिर वापस घर जाएंगे, उसके बाद दोबारा तहज्जुद में आएंगे। आज हम सेकंड टाइम कबूतर चौक आए हैं और मैंने कहा आपको इसका भी विज़िट करवाऊँ। ये देखिए ये सारे होटल्स हैं, और ये आगे जाके सीधा सारा बाजार है। ये है जी कबूतर चौक, और सीधा स्ट्रेट पे जाएं तो इब्राहिम खलील रोड निकलता है, यानी कि ये भी इब्राहिम खलील रोड ही है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो हम लोग निकले हैं यहाँ पर मार्केट विज़िट करें, और उसके बाद फिर वापस आके दोबारा इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। तहज्जुद का टाइम हो चुका था, इस वक्त हम आए थे हरम में, और आज हमने 3rd उम्रा भी करना है।
आज उम्रे की तैयारी भी करनी थी तो गुस्ल वगैरह किया और नेल्स कट किए, बिल्कुल रेडी हुए। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग गया था। इस वक्त 3 बज चुके थे। वैसे अगर हमने हरम में जाना होता है तो मोस्टली हम लोग घर से 12:30-1 बजे निकल जाते हैं, लेकिन आज तैयारी में हमें 3 बज गए थे। तो इस वजह से अभी हम गेट नंबर 79 में तो आ गए और अब हमारी बारी थी कि हमें सिर्फ जगह मिलनी थी फ़र्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि हम गेट नंबर 79 में एंटर हो गए थे। जैसे ही हम एंटर हुए थे ना तो हमारे फ़ौरन बाद वो वाला गेट भी बंद कर दिया था, तो फिर यहाँ पे भी एंट्रेंस हमें नहीं मिलनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर तो हो गए थे। अब मैं यहाँ पर आके बैठे हुए कुरान शरीफ पढ़ रही थी, क्योंकि अभी फ़जर में काफ़ी टाइम था, बल्कि तहज्जुद में भी टाइम था। तहज्जुद 4 बजे होनी है और फ़जर तकरीबन 5 बजे होगी। आपने लाइट बंद किया। वो मजा मत कर। आपने पूछा है तो सेफ्टी पिन चाहिए, मेरे एग्जाम तो भी सेफ्टी पिन चाहिए। नो, मुझे तो नहीं चाहिए। ये कबूतर चौक है ना तो मोहम्मद को देखिए कबूतर उड़ाने लग गया। ले लो ज़ियारत सारे 2-5 रियाल ले लो 2-5। इधर से हमारे आगे से भी गुजर रहे, पीछे से सारे गुजर रहे। ये तो भाग रहा है। अच्छा अहमद, हमारी साइड पर आओ। मत आ जाओ। Stibidi, stibidi, stibidi. इस साइड पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं नाश्ते के टाइम पर, और इधर क्राउड देखिए, इतना ज़्यादा क्राउड है। आज हमें फजर की नमाज में इस तरह का रश मिला जैसे हज के दिन में होता है। जुम्मे की नमाज, फजर की नमाज जुम्मे की थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। लास्ट जुम्मे को भी रश था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। आज तो बहुत ही ज़्यादा रश था। और यहाँ पे कबूतर चौक पे देखिए, हम सब लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग होटल्स में वापस आ रहे हैं। तो रश देखिए। बकेट्स में ना रोटी। हाँ, रोटी है या वो पराठा इसमें? नहीं, वो रोटी है, पराठा किसी और चीज़ में है। अच्छा, मोहम्मद
इनको ऐसी बातें नहीं पता होती। हाफ फ्राई भी नहीं पता। आप सनी फ्राई सनी बुर्जी में ना मतलब ये वाले पराठे चलते हैं ना, तो मैं इमरान खाते थे, ये भी बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा हाँ, हम को लगवा के खाते थे ना पराठे को। चलो इसके साथ क्या देगा, चटनी या चने वगैरह? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो अभी 7 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। आज मैंने उम्रा करना है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। जुम्मे का दिन है, वापस आकर हमने जुम्मा पढ़ना है, इसलिए बस आना जाना करना है। तो अभी भी कबूतर चौक से हमने टैक्सी ली है, नाश्ता हमने कर लिया हुआ था, तो बस अभी निकल रहे हैं हम। वहाँ जाके आपको मिलती हूँ। कौन सी रोड है ये इब्राहिम करेली है। अच्छा, इब्राहिम करेलू। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद आयशा। मक्का से मस्जिद आयशा का सफ़र तकरीबन 35 मिनट्स का है और काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और बच्चों को लेके हम लोग चले गए थे अंदर मस्जिद की तरफ। पहले मस्जिद सारी विज़िट करेंगे और उसके साथ नवाफिल भी अदा करेंगे। और एहराम पहले से ऑलरेडी घर से ही बांध कर आए हैं, लेकिन एहराम के नवाफिल और उम्रे की नीयत भी यहीं पर करेंगे। उम्रा करने के लिए हमेशा आपको मक्के की हदूद से बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए चाहे आप मस्जिद आयशा चले जाएं या फिर मिकात चले जाएं। और इसके अलावा एक और भी मस्जिद है। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया था कि वो मस्जिद भी है जहाँ पर वो भी हदूद से बाहर, आप वहाँ जाके भी नियत कर सकते हैं। मकसद ये होता है जब भी आपने उम्रा करना हो तो तभी आपको ना मक्का की हदूद से बाहर जाना ज़रूरी होता है और वहीं जाकर आपने नवाफिल अदा करने होते हैं और उसके बाद फिर नियत करके वापस मक्का की तरफ आना होता है, तभी आप उम्रा कर सकते हैं। और इस वक्त मेरा बेटा मस्जिद के तमाम मनाजिर की वीडियो बना रहा था। मैं और हस्बैंड बाहर ही थे। हम लोग इस वक्त वज़ू कर रहे थे और हमने उसे कहा था कि आप अंदर से पूरी मस्जिद आयशा की वीडियो बना लो और फिर हम ना चैनल पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल साइड डिफरेंट थी और औरतों की साइड डिफरेंट थी। हमने यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुकना नहीं था, जस्ट नवाफिल पढ़ने थे और यहाँ से फ़ौरन निकलना था, क्योंकि पहले हमने उम्रा अदा करना और उसके बाद फिर हमने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। और हमें वहाँ पर सारा दिन रुकना पड़ा इसलिए क्योंकि हम लोग फजर पढ़ के वापस घर नहीं आए थे। अगर हम घर वापस आ जाते तो हमें जुम्मे के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिलनी थी। इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि हम उम्रा भी कर लेंगे और सारा दिन वहाँ पर क़याम भी करेंगे। जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद ही अब हम वापस होटल की तरफ आएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने बेटे को ही मोबाइल दे दिया था ताकि वो पूरी मस्जिद को अच्छे से कैप्चर कर सके और आप लोगों को दिखा सके। और ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है और काफ़ी दूर भी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है और बहुत सारे हाजी यहाँ पर आए हुए थे नियत करने के लिए। बहुत रश था और इसके बाद फ़ौरन से हम बस गाड़ी में बैठे और वापस हरम की तरफ जा रहे थे।
और आज जब हम मस्जिद आयशा से वापस हरम की तरफ गए तो टैक्सी वाले ने हमें हरम के पास उतार दिया। कबूतर चौक से काफ़ी देर पहले ही उतार दिया क्योंकि जुम्मे की वजह से रास्ते सारे बंद कर दिए थे। वहाँ से हमें काफ़ी पैदल चलकर जाना पड़ा। तो जब हम पैदल चल के वहाँ पर जा रहे थे, जैसे ही हम टैक्सी से उतरे तो मैं और मेरे हस्बैंड अलहदा हो गए और मेरे बच्चे जो है उन दोनों को कहा कि वो हमारे पीछे पीछे आ जाए। अच्छा, हम रास्ते में जा रहे थे आगे की तरफ और हमने पीछे मुड़कर टर्न करके देखा ही नहीं कि बच्चे किधर है, और बच्चे जो हैं हमारे पीछे नहीं थे। हम लोग यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1 घंटा रुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को वापस बस स्टैंड की तरफ जाकर देखा जाए या फिर जहाँ पे टैक्सी ने हमें उतारा था यहाँ पर हरम की तरफ जाया जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बस जहन में यही बात आई कि हरम की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने उनको हरम में कहा था कि आप जब भी कभी गुम हो जाओ तो गेट जो वॉशरूम नंबर 6 है, गेट नंबर 79 उसके पास आ जाना और वहाँ से आपने हिलना नहीं है। तो हम आपको ढूंढते ढूंढते इंशाल्लाह वहीं पर आएंगे, क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन भी कोई नहीं था और उनको नंबर भी ज़ुबानी याद नहीं था। जो हमने सऊदी आकर सिम्स दी थी ना, वो उनको नंबर नहीं आता था। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमें ढूंढते हुए 79 गेट पर आ गए और उन्होंने हमें बताया कि वो अंदर जा चुके थे और वहाँ पर जाके हरम के सामने खड़े होके, अल्लाह के घर के सामने खड़े होके उन्होंने हमारे लिए दुआ की कि अल्लाह ताला हमें हमारे माँ बाप मिल जाएं। और फिर वापस बाहर की तरफ आए और सामने ही हम लोग खड़े थे और लिटरली सब लोग रोने लग गए। मैंने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मुझे मिल गए। वो उसका भाई भी है, मदीहा का भाई है ना ये। से हाय। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, मेरी दोस्त बन गई है। यहाँ पर जुम्मे के लिए आए हम लोग पढ़ने के लिए जुम्मा, तो ये माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, मेरी दोस्त बन गई है। और जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए आज हम इस साइड पर बैठे हुए थे। ये हरम के अंदर वाली साइड है, वहाँ पर औरतों के लिए तमाम नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ पर जगह मिली और यहाँ पर इतने ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तानी आए हुए थे, इंडियंस थे और मलेशियन थे, और कुछ लोग ओमान से आए हुए थे, पाकिस्तानी थे और ओमान में रहते हैं और वहाँ से बाय रोड यहाँ पर आए थे। बहुत बड़ी फैमिली थी। जो बच्चियाँ अभी मैंने आपको दिखाई थी वो वाली थी, और वो बेसिकली तो पेशावर से बिलोंग करती हैं, लेकिन ओमान वो लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं और वो लोग बाय रोड यहाँ पर आए थे। बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, बहुत अच्छे लोग थे। उनके साथ काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, बहुत अच्छी गपशप रही। और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा ना आगे वाली सफ़ों पर जाना था। आगे वाली सफ़े जो हैं वो अभी फ़िल नहीं की थी, क्योंकि वहाँ से हुज्जाज जो हैं वो गुज़र रहे थे, सफ़ा मरवा की तरफ भी जा रहे थे और साथ में हरम में तवाफ़ के लिए भी जा रहे थे। तो इस वजह से वो रास्ता भी बैरियर लगा के जुम्मा पढ़ने वाले लोगों के लिए बंद किया गया था। तो वहाँ पर हमने जाना था, लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ 2 ख़वातीन थी, एक पाकिस्तानी थी और एक थी इंडियन। उन्होंने मेरी तस्बीह ले ली मुझसे, उन्होंने तस्बीह मांगी कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास तस्बीह है? मेरे पास 2 तस्बीह मौजूद थी और मैंने उनको दे दी। और जैसे ही वो गेट ओपन हुआ तो बैरियर ख़त्म हुआ, तो फ़ौरन से वो लोग वहाँ की तरफ भागे और वो गुम हो गई। मुझे वो औरतें दोबारा नज़र नहीं आई और कुछ देर तक मैं सोचती रही कि मेरे पास तो अब कोई तस्बीह नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँगी। तो अचानक से एक जो इंडियन खातून थी ना, वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे वही तस्बीह वापस की और मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया।
तो उन्होंने कहा कि बस मेरे दिल में आया कि मैं आपको, पता नहीं आपके पास तस्बीह है भी है या नहीं, तो मैं आपको आपकी तस्बीह वापस कर दूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। और इसी तरह दूसरी जो औरत थी वो मुझे रास्ते में मिल गई और उन्होंने भी मुझे तस्बीह वापस कर दी। और अल्लाह की कुदरत ऐसी है, यकीन माने इसी को अल्लाह की कुदरत कहते हैं। जो आप दिल में सोचते हैं वो आपकी बात पूरी हो जाती है। अल्लाह आपके इतने करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो कोशिश क्या करें कि अच्छी बातें सोचें और लोगों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी दुआएं किया करें और खुश रहा करें। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सब लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे और मदीने पाक भी लेके जाए। सब लोगों ने जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं का कहा हुआ है उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पर दुआएं कर रही हूँ। और उम्रे की जिन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।